हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। तो डाइलेक्ट्रिक इन कैपेसिटर ऑलरेडी एक वीडियो हम कर चुके हैं। आई होप आप सबने वो देखी होगी, कहीं से भी पढ़ा हो, वो टॉपिक आपका क्लियर होगा। उसमें मैंने किया था कि जब भी किसी कैपेसिटर, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में कंप्लीटली डाइलेक्ट्रिक को डालेंगे, बैटरी कनेक्टेड रखेंगे या डिस्कनेक्ट करेंगे, तो किस तरह से कैपेसिटेंस, चार्ज, पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक फील्ड, एनर्जी एंड सो ऑन सारी क्वांटिटीज चेंज होती हैं। अभी तक कैपेसिटर में हम बहुत सारा कुछ पढ़ चुके हैं। बेसिक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर क्या होता है, एनर्जी ऑफ कैपेसिटर क्या होता है, डाइलेक्ट्रिक कंप्लीट इंसर्शन क्या होता है। आज बहुत ही इंटरेस्टिंग पार्ट, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट, और ये कहीं ना कहीं डाइलेक्ट्रिक की पार्ट 2 वीडियो आप कह सकते हो। इसके अंदर है कि पार्शियल इंसर्शन ऑफ डाइलेक्ट्रिक। आप नाम से समझ चुके होंगे कि आज डाइलेक्ट्रिक पूरा का पूरा एयर को रिप्लेस नहीं करेगा। करने के लिए 2 मेथड्स हैं। मैं थोड़ा सा इजियर मेथड अपने हिसाब से यूज करूंगा, इसको आप रेफर करें और फिर आप इसको अच्छे से समझ ले। कोई भी डाउट है तो प्लीज पूछें। सबसे पहले बेस के लिए मैं थोड़ा सा यहां पे रिपीट कर दूं कि एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर होता है जिससे हमने एक बैटरी को कनेक्ट किया। बैटरी कनेक्ट करने से ये हमारी पॉजिटिव चार्ज प्लेट है, प्लस प्लेट। ये हमारी नेगेटिव चार्ज प्लेट है, नेगेटिव प्लेट। ये उसका चार्ज डेंसिटी है बच्चों। प्लेट्स का जो गैप है प्यारे बच्चों वो d है, ठीक है। प्लेट्स का जो गैप है वो d है। यहां तक क्वेश्चन क्लियर है आपको। डाइलेक्ट्रिक इज अ मटेरियल दैट इज समवॉट, थोड़ा बहुत, लाइक अ कंडक्टर, नॉट एग्जैक्टली कंडक्टर। उसके अंदर कुछ प्रॉपर्टीज होती है सिमिलर। एक मटेरियल है जो फोर्स की वैल्यू को कम कर देता है, कैपेसिटेंस की वैल्यू को बढ़ा देता है। यहां पे चैलेंज ये था कि हमने पूरा एयर, यहां पे आप देखो डी स्पेस है, यहां तक डी स्पेस है, इस डी स्पेस में पूरा एयर को हम रिप्लेस नहीं करेंगे। बहुत बड़ा चैलेंज है ये। हम लोग क्या करेंगे, मैंने यहां पे ध्यान दें, एक डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट किया, लेकिन इस बार ये डाइलेक्ट्रिक जो है टी स्पेस में है। किस में है? टी स्पेस में। मैं बहुत ज्यादा इजियर करा रहा हूं मेथड। आपके स्कूल में हो सकता है ये ना कराया जाए, लेकिन बोर्ड्स वाले क्योंकि ओवरऑल सारा कुछ चेक करते हैं तो उनको ये पूरे मार्क्स देंगे, ठीक है। ध्यान देना जी। तो डाइलेक्ट्रिक, सबसे पहले यहां पे कुछ बेसिक बातें याद होनी चाहिए आपको। डाइलेक्ट्रिक एक मटेरियल है, इट इज अ मटेरियल दैट कैन बी यूज्ड to reduce the electric field by k times। ये इसका मैं एक पॉइंट मेंशन कर रहा हूं, इसको आप बिल्कुल याद रखें। ये बहुत ज्यादा मैं बच्चों को कहता हूं, इसको ध्यान दिया करो। डाइलेक्ट्रिक के बारे में कुछ बातें, जैसे डाइलेक्ट्रिक वर्ड आ जाए इलेक्ट्रोस्टैट्स में, 3 बातें याद रख लिया करो। फोर्स की वैल्यू k टाइम्स कम होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू k टाइम्स कम होती है, कैपेसिटेंस की वैल्यू k टाइम्स बढ़ जाती है। फिलहाल प्रूफ करना है, बट स्टार्टिंग के लिए, बेस के लिए, डाइलेक्ट्रिक हमारा ऐसा मटेरियल है जिसको हम यूज करके कहीं की भी इलेक्ट्रिक फील्ड को k टाइम्स कम कर सकते हैं नॉर्मल कंडीशंस में, ठीक है। चलो, तो हम यहां पे बात करें। आपको पता है कि यहां पे कैपेसिटेंस की वैल्यू Q/V थी। ये हमने बेसिक पढ़ा हुआ है, Q = CV, तो C = Q/V। और हमें यह भी पता है कि नॉर्मल कंडीशन में, वैक्यूम कंडीशन में, इसका फॉर्मूला A∁0/d था। ये भी मैंने पहले बेसिक वीडियो में पढ़ाया है। प्लीज बेसिक वीडियो नहीं देखी तो जरूर उसको देख लें एक बार, ये भी क्लियर है। डाइलेक्ट्रिक डालने से प्लीज नोट कीजिए, यहां पे एक पार्टीशन हो गया। मैं यहां पे डायग्राम गंदा नहीं कर रहा, यहां पे आप पार्टीशन दे सकते हो। ये वाला हिस्सा एयर वाला हिस्सा, ये वाला हिस्सा डाइलेक्ट्रिक वाला हिस्सा। डाइलेक्ट्रिक वाले के पास टी स्पेस है, एयर वाले के पास कितनी स्पेस है? डी मत कह देना। एयर वाले के पास कितनी स्पेस है? ध्यान दे, D-T। ये कितनी जगह है एयर वाले के पास? D-T। उसके पास ये स्पेस है, इस स्पेस की बात कर रहा हूं, ये D-T है, राइट। तो अब आप एक और बात को आज मुझसे सीख ले, बहुत फायदे की बात है। ये एक पोटेंशियल एंड है, ये दूसरा पोटेंशियल का एंड है। अगर इसको आप थोड़ा सा ध्यान से देखें तो यहां पे आपको दिखेगा कि यहां का पोटेंशियल और यहां का पोटेंशियल अलग अलग हो गया, क्योंकि ये पोटेंशियल बिटवीन, मैं यहां पे एग्जांपल दे रहा हूं, यहां पे बहुत छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूं, प्लीज रेफर करो। पॉइंट ए
लेट अस से पॉइंट बी, लेट अस से पॉइंट सी, सी मत लो फिर आप कंफ्यूज हो जाओगे, पॉइंट ई ले लो, कुछ भी ले लो, एफ ले लो, ठीक है, एफ ले लिया, चलो। अब मैं पूछूं कि ये स्पेस कौन से पोटेंशियल पॉइंट्स के बीच में है, तो आप कहोगे ए और बी के बीच में है। ये किसके बीच में है, बी और एफ के बीच में, सेम पोटेंशियल्स नहीं है, यानी कि ये वाला हिस्सा और ये वाला हिस्सा अपना अलग अलग पोटेंशियल लगाएंगे। बहुत बार किया है, आज वापस करेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड पे अगर हम हैं, हम पोटेंशियल पे जाना चाहते हैं, तो पोटेंशियल पे जाने का रास्ता होता है ईडी। ई का फॉर्मूला होता है V बाई डी, याद करो, E इक्वल टू माइनस डी वी बाई डी आर। तो V का फॉर्मूला क्या होगा, ईडी। ये सब बेसिक बेसिक बातें पहले मैं सिखा रहा हूं, ठीक है, चलो प्लीज ध्यान दें, बहुत इजी, बहुत इजी। अब प्यारे बच्चों बताइए, एयर वाली जगह की बात करूं अगर मैं आपसे, एयर वाली जगह की, तो एयर वाली जगह के लिए V1 नाम दे देता हूं उसे, उसकी वैल्यू कितनी है इस फॉर्मूले के रिस्पेक्ट में। एयर वाली जगह में हमें पता है, कुछ नहीं बोला, तो E नॉट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, बेसिक इलेक्ट्रिक फील्ड, और यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा, यहां पे E नॉट बाई के टाइम्स हो जाएगा, क्योंकि डाइलेक्ट्रिक वाली जगह है। तो एयर वाली स्पेस में कितना इलेक्ट्रिक फील्ड है, E नॉट, ठीक है, इनटू स्पेस, स्पेस कितना है ये, D माइनस टी, D माइनस टी, ठीक है। दूसरा अगर हम बात करें डाई इलेक्ट्रिक वाले स्पेस में, तो डाई इलेक्ट्रिक वाले स्पेस की बात करें, उसके लिए मैं V2 बोल देता हूं। तो V2 की वैल्यू अब आप बताइए कितनी है, इलेक्ट्रिक फील्ड की जगह E नॉट बाय के इंटू स्पेस कितना है उसके पास, T। इस वाले पार्ट को मैं वापस रिपीट करूंगा, अगर आपको क्लियर हो गया तो उसको आप थोड़ा स्किप कर दें, इस पार्ट को मैं वापस बाकी बच्चों के लिए रिपीट कर दूं। पूरा हमारा एक कैपेसिटर का पैरेलल प्लेट था अरेंजमेंट, पूरी एयर थी, एयर की जगह हमने अब एक डाइलेक्ट्रिक को इंट्रोड्यूस किया, पूरे में नहीं किया, थोड़े से पार्ट में किया। अब दो टुकड़े हो गए, एक टुकड़ा एयर वाला, एक टुकड़ा डाइलेक्ट्रिक वाला। एयर वाले की फील्ड E नॉट है, डाइलेक्ट्रिक की फील्ड कम हो जाती है K टाइम्स, तो ये E नॉट बाय K हो गया। पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू स्पेस। एयर की बात करें तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू स्पेस, डाइलेक्ट्रिक की बात करें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू स्पेस। टोटल V की बात करो मेरे साथ, ठीक है, हाँ जी, तो टोटल V नेट की बात करूं मैं तो क्या आंसर होगा, V1 प्लस V2। हाँ जी, स्टार्ट। तो अब V1 कितना है, E नॉट D माइनस टी, प्लस दूसरा क्या है, E नॉट बाय K इंटू टी। V नेट की वैल्यू E नॉट कॉमन ले लो, अंदर क्या बचा, D माइनस टी प्लस टी अपॉन K। बेसिक बातों की अगर हम बात करें तो एक और बात थी, ये जो E नॉट है कैपेसिटर प्लेट के बीच में, कैपेसिटर प्लेट के बीच में जो हमारा ये प्लस सिग्मा, ये माइनस सिग्मा, इसके बीच में जो स्पेस है, यहां पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती थी उसकी वैल्यू कितनी थी, याद है, थोड़ा याद करना चाहिए आपको, साथ साथ याद करो। उसकी वैल्यू होती है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। सेफ साइड के लिए लिख रहा हूं, चलो स्टार्ट करते हैं। ये हो गया। अब C नया वाला, C वाई नए वाले का फॉर्मूला हम कह सकते हैं Q बाय V नया वाला, जो हमने V नेट निकाला। C नया वाला, चार्ज तो सेम ही है अभी भी, तो चार्ज को मैं Q ना लिख के सिग्मा इंटू A लिख सकता हूं, क्योंकि हमें यह भी पता है कि सिग्मा का फॉर्मूला Q बाय A होता है, चार्ज डेंसिटी। ये सब बातों को प्लीज बार बार रिवाइज किया करो, तभी आपको थोड़ा एक और क्लियरेंस आएगा। सिग्मा इंटू A लिख दिया, V नेट की जगह E नॉट D माइनस टी प्लस टी बाय के हो गया। E नॉट की जगह मैं क्या लिख सकता हूं, सिग्मा A, E नॉट की जगह सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट D माइनस टी प्लस टी अपॉन के। हाँ जी, क्वेश्चन खत्म करो, सिग्मा से सिग्मा कैंसिल हो गया, तो हम बड़ी इजीली कह सकते हैं कि नया कैपेसिटेंस A एप्सिलॉन नॉट ऊपर चला जाएगा, डिवाइड बाय D माइनस टी प्लस टी अपॉन के। ये रहा हमारा प्यारा सा आंसर, A एप्सिलॉन नॉट डिवाइड बाय D माइनस टी प्लस टी अपॉन के। तो अब इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हम किसी भी पैरेलल प्लेट के टोटल स्पेस के में थोड़ी सी जगह में डाइलेक्ट्रिक को डालेंगे, तो बस T की जगह उसकी वैल्यू डाल देना, आंसर खत्म। स्पेशल केस आपको याद दिला दूं, स्पेशल केस कि अगर पूरा कंप्लीट इंसर्ट कर दो, कंप्लीट इंसर्ट कर दे, D की जगह पूरा का पूरा T, पूरा डाइलेक्ट्रिक डाल दिया, तो उस केस में क्या होगा, आंसर चेक करने वाली बात है।
सी डैश ए एप्सिलॉन नॉट की जगह ए एप्सिलॉन नॉट, डी माइनस डी कट गया, वहां पे आ गया डी बाय के को ऊपर ले जाओ, के ए एप्सिलॉन नॉट बाय डी, तो कहीं ना कहीं सी नॉट की वैल्यू के टाइम्स सी नॉट आ गई, सी नए वाले की वैल्यू के टाइम्स सी नॉट आ गई, और यही हमारा आंसर होता है। जब कंप्लीट इंसर्शन करते हैं के टाइम्स बढ़ जाता है, वापस हमने प्रूव कर दिया इस बात को। तो ये मेन फॉर्मूला, ये इसका स्पेशल केस, हम ये स्टार्टिंग से पढ़ते हैं क्योंकि कंप्लीट इंसर्शन ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पर पार्शियल भी एग्जाम में आ सकता है। तो आप में से किसी को भी कोई भी डाउट है तो आप कमेंट में रेस कर सकते हो, डायरेक्ट व्हाट्सएप से कनेक्ट हो सकते हो। बहुत से बच्चों के व्हाट्सएप मैसेजेस आए थे पिछले कुछ वीडियोस में, तो उनके सबकी क्वेरीज हमने सॉल्व की हैं, तो जरूर आप भी अपनी क्वेरी को रेस कर सकते हो। ये एक बात होगी। अब इस क्वेश्चन में न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू बहुत ईजी होगा, बिल्कुल टेंशन नहीं। एक छोटा सा एग्जाम्पल, बाकी आप अपनी अपनी बुक से जहां मर्जी से आप रेफर कीजिए, कोई दिक्कत नहीं। अ डाइलेक्ट्रिक ऑफ K equal to 5 is introduced between the parallel plates of capacitor such that the thickness of dielectric, take my word, the thickness of dielectric is d by 3। तो वो d by 3 है अगर थिकनेस, अगर वो d by 3 है थिकनेस, तो यहां पे फिर हमें कुछ नहीं करना, बस d by 3 यहां पे डाल देना है, d by 3 यहां पे डाल देना है, तो d माइनस डी बाई 3 2d by 3 हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका आंसर इजीली आ जाएगा सारी वैल्यूज डाल के, ठीक है जी। तो इसके न्यूमेरिकल्स में, इसकी किसी भी चीज में कहीं पे कोई डाउट नहीं आएगा। बहुत जल्द हम इसके अगले पार्ट पे बढ़ेंगे जब हम सीरीज और पैरेलल में कंबाइंड डाइलेक्ट्रिक को इंट्रोड्यूस करेंगे। लेवल अगेन इसका बहुत अच्छा जा सकता है, कोई हम पीछे नहीं रहेंगे, लेवल में आगे लेके जाएंगे आपके लेवल को और साथ में लेके जाएंगे, ठीक है जी। तो इस वीडियो में यहीं तक है, इसको अच्छे से करें। ऑल द वेरी बेस्ट।